हरे कृष्णा राधे राधे। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोली लक्ष्मी माता की जय। एक साहूकार की बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल में से लक्ष्मी जी निकलती और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा मैं अपने पिताजी से पूछकर कल आऊंगी। घर आकर पिताजी को सारी बात बताई तो पिताजी बोले वह तो लक्ष्मी माता हैं, अपने को क्या चाहिए, तू सहेली बन जा। दूसरे दिन लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी निकल कर आई और कहने लगी कि तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा बन जाऊंगी और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दे दिया। घर आकर लड़की ने अपने पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के जीमने जाइयो, पर जरा संभाल कर जाइयो। अब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे शाल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपया परखने के लिए दिया, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं तो तेरे घर जीमने आऊंगी। तब उसने कहा आ जाइयो। घर आकर वह चुपचाप बैठ गई। तब उसके पिता ने पूछा बेटी सहेली की यहाँ जिम आई और उदास क्यों बैठी है। तब उसने कहा पिताजी मेरे को लक्ष्मी जी ने ऐसा कहा है, अनेक प्रकार के भोजन कराए किंतु मैं उन्हें कैसे जिमाऊंगी, अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि तू चिंता मत कर, जैसा होगा जिमा देंगे, पर तू गोबर मिट्टी से चौका देकर सफाई कर लेना। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की ने सफाई की और लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहाकर जा रही थी। उसका 9 लक्खा हार चीर उठाकर ले गई। उसका लड्डू ले गई और वह 9 लक्खा हार उसके हाथ में डाल गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तब सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला दे दे, मोहर दे दे और सारी सामग्री दे दे। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दे। सारी चीजें लाकर बहुत सी तैयारी की, रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। तब आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। फिर उसने चौकी डाल दी और सहेली से कहा कि चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि सहेली चौकी पर तो राजा रानी भी नहीं बैठे, कोई भी नहीं बैठा। तब उसने कहा मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। तब मेरे माँ बाप, भाई भतीजे, पोते बहू क्या सोचेंगी, पड़ोसन क्या सोचेंगी। लक्ष्मी जी की सहेली बनी थी, अब तो 28 पीढ़ियों तक आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौके पर बैठ गई। तब उसने उनकी बहुत खातिर की। जैसे लक्ष्मी जी ने किया था वैसे ही उसने किया। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई और घर में खूब धन लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी कहीं नहीं गई और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत धन दौलत दिया। हे लक्ष्मी माता, जैसे तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना, कहते सुनते सबको देना, सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका दुख दूर करना, सबकी दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्णा राधे राधे।